कि आंखों में नंबर एक्चुअली होता क्या है, फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में वो ये लोग समझेंगे। बहुत अच्छा और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम के जी में। पहले तो हम ये देखते हैं कि चश्मे का नंबर होता क्या है। जी जी नंबर। जैसे ये एक आँख का मॉडल है, इसमें हम समझते हैं कि आँखों का नंबर होता क्या है। जी जी तो ये आँखों में जो बाहर से लाइट आती है, वो ये बाहर का जो लेयर है कॉर्निया, उसमें से पास होके, लेंस में से पास होके फिर आँख के पर्दे पे पड़ती है। ये पर्दे को हम बोलते हैं रेटिना। तो इस पे लाइट फोकस होनी चाहिए, तभी हमें कोई भी चीज़ क्लियर देख सकते हैं। अब कई लोगों में होता क्या है कि ये लाइट या तो पर्दे के आगे फोकस हो जाती है, तो या तो पर्दे के पीछे फोकस होती है। जी तो अगर पर्दे के आगे फोकस होती है तो उनको दूर का धुंधला दिखता है, पास का क्लियर दिखता है, पर दूर का धुंधला हो जाता है। इसको हम मायोपिया बोलते हैं। जी दूसरा केस है कि जैसे अगर वो पर्दे के पीछे लाइट फोकस होती है तो उस केस में भी धुंधला दिखता है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया करके बोलते हैं। जी तो मायोपिया जो है उसमें हमें ये कॉर्निया के आगे माइनस लेंस या कि कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है, तब जाके वो लाइट पर्दे पे गिरती है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें प्लस वाले लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाने पड़ते हैं, तब जाके लाइट पर्दे पे फोकस होती है। लाइट जब पर्दे पे फोकस होती है तो हमें इमेज क्लियर, ब्राइट और शार्प दिखती है। तो इसमें से जो आपने बताया मायोपिया, जी कि जिसको हम माइनस वाला नंबर बोलते हैं रूटीन लैंग्वेज में, या जिसमें दूर का देखने में दिक्कत होती है, ये बच्चों में बहुत कॉमन है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। इसमें जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है वैसे आँख हाइट बढ़ती है तो आँख की साइज भी बढ़ती है, बट काफ़ी बार आँख की साइज का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, होना चाहिए उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है। उसकी वजह से जो लाइट है वो पर्दे के आगे फोकस होती है, उसकी वजह से उनको चश्मा लग जाता है। तो ये एबनॉर्मल आई ग्रोथ के रिलेटेड हम नंबर बोल सकते हैं, कि जिसको हम मायोपिया या माइनस नंबर बोल सकते हैं। ये होने के रीजंस काफ़ी सारे बताए जाते हैं। उसमें से कॉमन देखे तो जेनेटिक, कि जैसे अगर पेरेंट्स में नंबर है तो बच्चों में नंबर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जी दूसरा कि जैसे जैसे नियर वर्क बढ़ रहा है, डिजिटल स्क्रीन पे काम बढ़ रहा है, नियर वर्क बढ़ रहा है, तो आँखों को ऐसा संदेशा मिल रहा है कि ब्रेन आँखों को ऐसे ट्रेन करता है कि नज़दीक का फोकस करने के, जिसके लिए आँख का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। और उसकी वजह से इंक्रीज नियर वर्क की वजह से, डिजिटल स्क्रीन का इंक्रीज यूज़ करने की वजह से नंबर बढ़ता ही जाता है, जिसको हम मायोपिया, और जो बढ़ता है उसको प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। हमारे जो पूर्वज थे, आपने जेनेटिक वाला भी बात बोला कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों को आना चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पहले के टाइम पे ये आँखों के नंबर की जो समस्या थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो देख रहे हैं बहुत, इट्स जस्ट लाइक अ पेंडेमिक, हर एक जगह पे ये दिख रहा है। तो ये स्क्रीन टाइम रिलेटेड आपने बात बोली, और कोई रीज़न आपको लगता है? जैसे मैं बोला कि दिस इज ड्यू टू इवोल्यूशन में, आइडियली आवर आइज वेर सपोज टू बी ऑन द लेटरल साइड, मतलब बाहर की बाजू में आँख थी जो धीरे 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 करके सेंटर में माइग्रेट हुई है। अगर हम फिश से लेके अभी तक का इवोल्यूशन देखें तो वो सेंटर माइग्रेट हुई है। साथ ही साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ विजन है, कि जो हमें पहले दूर का देखना होता था, फाइन डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी, पास का काम कम रहता था, जैसे जैसे इवोल्यूशन के साथ हमारी नीड्स चेंज होती है, वैसे वैसे आँखों के शेप के अंदर और आँखों की लेंथ के अंदर, ग्रोथ के अंदर उनके लिए डिफरेंस क्रिएट होता है, और उनकी वजह से ये नंबर दिन ब दिन आने शुरू होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम में ज़्यादातर बच्चे इंडोर्स ही रहते थे, क्योंकि बाहर जाना लॉकडाउन था, देयर आर मेनी रीजंस। साथ ही साथ जब वो इंडोर रहते थे तो वो डिजिटल स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते थे, या तो फिर कोई नियर विजन वाला गेम खेलते थे जो घर में खेला जा सके, जो आउटडोर नहीं है।
और सनलाइट एक्सपोजर भी नॉर्मल से कम हो गया था, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते थे तो पूरे दिन आर्टिफिशियल लाइट में ही रहते थे। जी जी। तो इसकी वजह से एक बूम देखने को मिला कि जैसे ही कोविड धीरे धीरे ख़त्म हुआ और लोग जब चेकअप के लिए आने लगे तो पता चला कि ये चिल्ड्रंस के अंदर सरप्राइजिंगली नंबर का रेशियो बहुत बढ़ने लगा। जिनको नंबर नहीं था उनको नंबर आ गया, जिनको नंबर था उनका नंबर बहुत स्पीड में आगे तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो दिस इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे आपने बताया जापान में आज जूनियर हाई स्कूल के अंदर ऑलमोस्ट 94.9% मतलब 95% किड्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड एवरीवन इज ऑलमोस्ट हैविंग ग्लासेस। सबके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है। तो ये ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ने का चांस है। इंडिया में भी ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। तो इनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ ही टाइम में ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाला वीक मायोपिया अवेयरनेस वीक है, जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ऑन मायोपिया अमोंग पेरेंट्स, अमोंग किड्स। किड्स को भी हम इनोवेटिव तरीके से समझाने की ट्राई करते हैं कि क्या करने से आपका नंबर स्टेबल रहेगा और क्या करने से वी कैन इफ नॉट प्रिवेंट वी कैन कंट्रोल दिस थिंग। तो यहाँ पर अगर मायोपिया किसी को है, अगर पता चलता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, यू नो ग्लासेस? पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे पता चलता है। तो जैसे अगर आपके बच्चे को वो बार बार फोन या स्क्रीन को बहुत पास लेके देखता है या टीवी देखते समय टीवी के पास चला जाता है या फिर स्कूल गोइंग एज में से उनको लास्ट बेंच से पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, उनका अल्फाबेट्स गलत लिखता है, या इफ दैट क्लास टीचर या समवन कंप्लेन्स यू, तो ऐसे केस में यू शुड नॉट इग्नोर दिस। यू शुड नॉट इग्नोर कि वो बार बार टीवी के पास जा रहा है, अपने आप टीवी के क्लोज चला जाता है, मतलब उसको विजन क्लियर नहीं है, ही वांट्स टू सी इट क्लियरली, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग क्लोज। तो ऐसे केस में यू शुड ऑलवेज कंसल्ट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को मिलना चाहिए। उसमें भी जो बच्चों की आंख के स्पेशलिस्ट है उनको मिलना चाहिए। उसमें भी अलग होते हैं? हाँ, उसमें भी बच्चों की आंख के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखों के प्रॉब्लम्स, बच्चों की आंखों के नंबर देने का तरीका, नंबर का चेकअप वो एडल्ट से काफ़ी अलग होता है। जैसे बच्चे अगर ज़्यादा मसल यूज़ करके मशीन में देखते हैं तो मशीन ज़्यादा नंबर दिखाता है, पर इतने ज़्यादा नंबर होते नहीं हैं। तो वो कंफर्म करने के लिए हमें एक बार ड्रॉप्स डालना पड़ता है, आंखों के मसल को रिलैक्स करना पड़ता है और नंबर ड्रॉप्स डालने के बाद रीचेक करना पड़ता है। काफ़ी बार बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते हैं तो वो मशीन पे नहीं बैठते हैं। तो ऐसे केस में पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उनका मैन्युअल, देयर आर मेनी मेथड्स जिसको रेटिनोस्कोपी बोलते हैं, उसकी वजह से वी कैन कोरिलेट द नंबर, वी कैन कन्फर्म द नंबर बिफोर पुटिंग ड्रॉप्स एंड आफ्टर पुटिंग ड्रॉप्स। तो इन शॉर्ट, अगर ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है, अगर एल्डर सिबलिंग में नंबर है, अगर पेरेंट्स में नंबर है, अगर ऐसा कोई सिम्टम है, तो यू शुड गेट योर चाइल्ड चेक्ड अर्ली, ताकि पता चले। इफ वी कैच देम अर्ली वी कैन रिहेबिलिटेट देम अर्ली। हम उनको ग्लास दे सकते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट दे के मॉडिफिकेशंस करके नंबर वहाँ पे रुक जाए, उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कि नंबर बढ़ने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर नंबर उतारने में दिक्कत आती है, आँखों का पर्दा पतला हो जाता है, आँखों का पर्दा उखड़ जाने का यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस बढ़ता है, तो विच कैन लीड टू सीरियस आई प्रॉब्लम्स एंड इवन ब्लाइंडनेस समटाइम्स। तो नंबर को हम जितना जल्दी पकड़ने के बाद उसको कंट्रोल करें, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने, जैसे बोला कि बच्चों को अगर चेक करवाना है तो उसके स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना चाहिए। कई बार क्या हमने देखा है कि जो दुकान वाले होते हैं, जो ये गूगल्स की या चश्मा की ये दुकान रहते हैं, उनके पास ही चेक करने का अलग अलग मशीन्स रहते हैं और अपने हिसाब से वो ट्राई करके दे देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से, वो बहुत ही गलत मेथड है। वो बहुत ही गलत है, स्पेशली इन किड्स, बिकॉज किड्स में मशीन पे बच्चों को बिठाना, उनको फोकस करवाना,
वो थोड़ा मुश्किल ही है, वो हिलता रहता है। साथ में जो रीडिंग्स आते हैं वो भी इतने एक्यूरेट नहीं आते। जी जी। तो वी कैन नॉट सोनली रिलाई ऑन द मशीन एंड गिव द नंबर टू किड्स। एंड स्पेशली जब उनको हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, यानी कि जब चश्मा पहना के पढ़ने को बोलते हैं किड्स को, तो वो भी वो कोऑपरेट नहीं करते काफ़ी बार वो इतने अटेंटिव नहीं होते कि एक एक चीज़ जैसे हम बोले, स्पेशली द किड्स इन द एज ऑफ 4 to 5 years। यस ट्रू। जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो शायद पढ़ भी लेगा, पर जो ये एज ग्रुप वाले हैं 3 to 5 years, एंड इंटरेस्टिंगली आपको जान के खुशी होगी कि देर आर इवन पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी में ऐसी टेस्ट भी अवेलेबल है जो 6 महीने के बच्चे को भी नंबर है तो पकड़ सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं उसको। तो वो दैट इज अ वेरी, उनको कोई विजन का इश्यू इतने है छोटे तो बच्चों को हाँ, भी तो भी हम ग्रेटिंग कार्ड्स है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स और अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट है, जिससे हम अगर कोई विजन में इश्यू है तो अर्ली पकड़ सकते हैं। इसमें चाइल्ड के कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वी कैन टेक अवर इंडिविजुअल कॉल, और उसके मुताबिक हम इसे अर्ली अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ओह, इतने छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? 6 महीने से लेकर के 5 साल के रेयर बच्चे है, इतना कॉमन नहीं है, बट खैर हो सकता है। हाँ। छोटे बच्चों में और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो मे बी वी कैन डिस्कस इट फर्दर। उसमें मोतिया भी आ सकता है। काफी बार ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि मोतियाबिंद तो बहुत एजेड की बीमारी है, 60 के बाद की है, बट देन देयर कैन बी कैटरैक्ट या मोतियाबिंद बच्चों में पैदा होते ही मोतिया हो सकता है। और हम लोग वी कैन ऑपरेट एज अर्ली एज 1 month ऑफ एज, 1 महीने के बच्चे में भी ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन हो सकता है, उनका टेक्निक अलग होता है, दैट वी विल डिस्कस फर्दर, बट वो भी हो सकता है। सो एंड डे टू डे एज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, वी कैन प्रेडिक्ट इट, वी कैन डायग्नोस इट एंड वी कैन ट्रीट इट इन मोर एंड मोर बेटर वे इन द डेज टू कम। तो डॉक्टर ओम, अगर पेरेंट्स को लेट पता चलता है उनके बच्चों में ये जो मायोपिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे क्या रिपरकशंस आ सकते हैं, उससे क्या रिस्क एसोसिएटेड है? अगर हमें लेट पता चलता है तो क्या है कि तब तक बच्चे को देखने में ब्लर विजन रहता है, तो उसकी वजह से स्कूल परफॉर्मेंस में इश्यू आता है। सेकंड थिंग कि जैसे काफ़ी टाइम से अगर नंबर है और हमने पहनाया नहीं है, तो उसको ब्लर विजन के कारण उनकी आई लेजी हो जाती है, जिनको हम लेजी आई या एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। और वो लेजीनेस की वजह से एक टाइम के बाद चश्मा पहनाने पर भी उसको क्लियर नहीं दिखता है। दैट लेजीनेस कैन बिकम ए परमानेंट ब्लाइंडनेस, मतलब परमानेंट लॉस ऑफ विजन। तो जैसे जल्दी पता चले, जैसे जल्दी ट्रीट करे, वैसे नंबर तो स्टेबल होता है, साथ में लेजी आई को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि लेजी आई की ट्रीटमेंट, ज़्यादातर लेजी आई की ट्रीटमेंट 8 से 10 साल के पहले करनी पड़ती है। एक बार 10 साल का बच्चा हो जाए उसके बाद हम लेजी आई में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, और उस लेजी आई का कोई सर्जरी भी नहीं है, लेजी आई की कोई और ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हम एकदम से लेजी आई ठीक कर सके। एक्सरसाइज इज़ द ओनली ऑप्शन। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अर्ली एज से ही उनको विजुअल सिस्टम परफेक्ट हो, उनको क्लियर दिखे, तभी आँखों का, दिमाग का और आँखों की जो नसें होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि लेट अगर है तो प्रॉब्लम्स बढ़ने का चांस और बढ़ता रहता है। एक बहुत कॉमन मिथ है कि जो काफ़ी पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि थोड़ा बहुत नंबर है तो नंबर नहीं लगाना चाहिए, नंबर लगाने से चश्मा परमानेंट हो जाता है, या फिर नंबर एक बार लगेगा तो फिर उतरेगा नहीं, नंबर और बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग पता होने पर भी अर्ली नहीं आते हैं या फिर चश्मा नहीं लगाते हैं। तो एक्चुअली इनके कारण नंबर तो बढ़ता ही जाता है नहीं लगाने पे, साथ में ये लेजी आई डेवलप हो जाता है कि जिसकी वजह से परमानेंट लॉस ऑफ विजन या परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये एडल्ट में लेजी आई का आई डोंट थिंक के प्रॉब्लम होगा, बच्चों में ही रहता है कोई। मोस्टली अगर एडल्ट को 12-13 साल तक कोई आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी तो डेवलपमेंट नॉर्मल हो जाता है जी।
पर काफ़ी बार क्या होता है, दिस इज ऑल्सो, आई विल शेयर यू ए कॉमन स्टोरी व्हाट हैपन्स, कि क्या होता है काफ़ी बार जिन बच्चों में एक आंख ठीक है, एक आंख में कम दिख रहा है, जी जी तो वो केस में बच्चा सामने से कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए ही नेवर नो, उसके लिए तो सब ठीक ही है। तो जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तब जाके कभी एक दिन एक आंख बंद करके देखते हैं, या फिर काफ़ी लोग तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यार एक आंख से तो दिख ही नहीं रहा है। एंड दैट टाइम वो लेजी आई एडल्ट में भी तब पता चलता है, या एडल्ट में लेजी आई तब मालूम पड़ता है, और then it is quite difficult to treat. With newer advances, we have new vision therapy exercise which can treat lazy eye even in adults. But वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो भी हम कर सकते हैं, बट अर्लियर द बेटर। या जितना जल्दी पता चले उतना इजी रहता है, और उतना सही रहता है उसका ट्रीटमेंट। तो अगर किसी को पता चलता है कि उनको मायोपिया है, तो देर आर सो मेनी उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर ग्लासेस की बात करें, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे आपने बोला ना, प्रोग्रेसिव मायोपिया, वो भी रहता है, जिनको नंबर है, एक बार आधा नंबर है या फिर पौना बढ़ा, एक बढ़ा, ये बढ़ता ही जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए और क्या ऑप्शन होते हैं उसमें ग्लासेस वगैरह? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर आपको पता चला कि आपको नंबर है, तो ऑब्वियसली चश्मा तो लगाना ही है जी जी, पर उसके साथ देर आर मेनी अदर थिंग्स विच वी कैन डू विच कैन होल्ड द प्रोग्रेशन, आगे बढ़ने से उसको रोक सकते हैं। यस यस। एक तो उनके प्रॉपर मेजरमेंट्स, आंखों की जो लेंथ है, एक्सियल लेंथ जिसे बोलते हैं, उसको मेजर करना चाहिए, क्योंकि वो डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं कि अभी क्या है, और अगर नंबर बढ़ा तो एक्सियल लेंथ बढ़ रही है कि नहीं। सेकंड थिंग, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 फैक्टर्स। एक होता है एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कि जैसे चश्मे का पता चला, स्पेशली माइनस वाले चश्मे का, तो फिर उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए बच्चों की, स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली कट डाउन करना चाहिए, नियर वर्क जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। तो ये सब कॉमन लाइफस्टाइल चेंजेस है, जो करने पे भी सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या है कि जितना ग्रीन एक्सपोजर या क्लोरोफिल का एक्सपोजर होता है, देयर आर स्टडीज टू शो दैट आउटडोर एक्टिविटी कैन रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। तो ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास अभी वी हैव न्यूअर थेरापीज विच कैन होल्ड द प्रोग्रेशन, कि जिसके अंदर एक खास किस्म के ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉप्स there are some kind of eye drops which are actually low dose atropine drops. Atropine molecule है उसका 0.01% स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में एट्रोपिन ड्रॉप्स आते हैं, जो रोज डालने पे देर आर स्टडीज कि रोज अगर वो ड्रॉप डाला जाए रात को एक बार, मिनिमम 2 साल के लिए, बच्चों के हो या एडल्ट हो, बच्चे को ऑब्वियसली, बच्चे को प्रेफरेबली लेस देन 12 इयर्स ऑफ एज। तो अगर हम वो ड्रॉप डालते हैं तो नंबर आगे बढ़ना रोक सकता है या कम हो सकता है। तो जो नंबर है वो चला नहीं जाएगा, पर जो नंबर आगे बढ़ रहा है वो हम ड्रॉप्स की वजह से, ड्रॉप के साथ भी रोक सकते हैं। तो दैट इज ए गुड एडवांस। अनदर, देर आर स्पेशल काइंड ऑफ ग्लासेस विच आर नाउ अवेलेबल। कि ऐसे स्पेशल डिज़ाइन के चश्मे आते हैं कि जो चश्मे आँख के अंदर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं कि आँखों को जो एबनॉर्मल ग्रोथ का सिग्नल है वो कट डाउन हो जाता है। तो नॉर्मल ग्रोथ तो होती है, नॉर्मल लाइट तो आँख में जाती है, पर जो एबनॉर्मल आई ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। तो इसकी वजह से भी नंबर बढ़ना कम हो जाता है या रुक जाता है। सो देर आर 3 लीडिंग कंपनीज राइट नाउ, जैसे होया है, तो वो लोग ग्लासेस ऐसे बनाते हैं। जाइस करके वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, जिसमें मायोकेयर करके ग्लासेस आते हैं। एसिलोर करके एक ब्रांड है, वी स्टेलारिस करके, इसमें भी ऐसे ग्लासेस आते हैं कि जो आंखों का नंबर आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी गुड थिंग। और पर इसके लिए एक बार पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सब अपने हिसाब से नहीं कुछ नहीं। हाँ, ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप ओवर द काउंटर चश्मे वालों से ले सकते हो, बिकॉज क्या है कि इसमें काफ़ी सारे कैलकुलेशंस रहते हैं
और जैसे मैंने बोला एक्सियल लेंथ का मेजरमेंट करना है, फिर जो चश्मा है उसका सेंटर और प्यूपिल का सेंटर मैच हो रहा है वो देखना है, कौन सा डिज़ाइन या कौन सी कंपनी का ग्लास किस बच्चे को सूट करेगा वो भी अलग है। तो इन शॉर्ट अगर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, उसमें भी प्रिफरेबली पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के अगर ये चश्मा चालू करे तो इससे भी नंबर बढ़ना रुक सकता है। एंड दिस इज रियली गुड बिकॉज एनीवेज चश्मा तो पहनाना ही है। तो अगर ये स्पेशल डिज़ाइन का ग्लास बच्चा पहनेगा तो कोई अलग से ड्रॉप भी नहीं डालनी है, उसमें ड्रॉप भी डालने की जरूरत नहीं हाँ, या तो ड्रॉप्स करो या फिर चश्मा करो। तो अगर चश्मा करते हैं तो इट इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर किड्स एज वेल, कि जिसमें कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है और इसकी वजह से नंबर आगे बढ़ना हम रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने कि ड्रॉप्स को डालने से भी बच्चों में वो प्रोग्रेशन है वो अटक सकता है, या स्पेशलाइज्ड जो ग्लासेस है उसमें भी अटक सकता है। अभी बच्चों में जिनको ग्लासेस आते हैं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें चिंतित रहते हैं कि यार क्या होगा, अभी इतना छोटा बच्चा है, इनको ये ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, क्योंकि वो अच्छे से केयर भी नहीं कर पाता, कई बार स्कूल में जाते रहते हैं। तो उनको अगर नंबर को उतरवाना है, उनको ये मल्टीपल आज की डेट में ऑप्शंस है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कब वो उतार सकता है बच्चा, या एडल्ट होके ही हो सकता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उनके पास? आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। पहला है कि बच्चों में स्पेशल टाइप के ग्लासेस आते हैं, मतलब फ्रेम्स आती है कि जो 360 डिग्री फ्लेक्सिबल रहती है, एट्रैक्टिव कलर्स में आती है, जो पीछे कान पे सपोर्ट से लग जाती है, या पीछे उसको बांध भी सकते हैं अगर बच्चा बहुत छोटा है। तो उसके कारण वो ग्लास उनको परफेक्ट फिट रहता है और बार बार ऊपर नीचे नहीं होता या गिर नहीं जाता है। सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ स्पेशल फ्रेम्स विच आर मेड फॉर किड्स। सेकेंड थिंग जो आपने बोला नंबर उतारने में, अब उतारने में प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारी हाइट बढ़ती है, से फॉर 18 ईयर्स इन फीमेल्स एंड 19-20 ईयर्स इन मेल्स, तो तब तक हाइट बढ़ती है तो आँख की साइज बढ़ती है। आँख की साइज बढ़ती है तो नंबर में भी फ्लक्चुएशन या वेरिएशन आता है। तो इसी वजह से ये कॉमन है कि वी ऑलवेज से कि नंबर उतारने में आपका नंबर एक तो स्टेबल होना चाहिए जी, पिछले 1 साल में नंबर बढ़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स। 18 साल तक अगर हम नंबर उतारते भी है तो जैसे मैंने बोला वैसे वापस आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जी जी। एंड इफ ऑल इज वेल आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर नंबर रिमूवल प्रोसीजर्स। उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट है जी, और वो भी बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, एकदम पेनलेस है, कंफर्टेबल है। नेक्स्ट डे से यू कैन डू एवरीथिंग अगेन। और नई टेक्निक में कॉम्प्लिकेशन रेट भी ऑलमोस्ट बहुत कम है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 जी। सो वील डिस्कस दैट एज वेल, बट वो हम नंबर उतारने के लिए इन शॉर्ट वी हैव टू वेट टिल 18-19 ईयर्स ऑफ एज इन माय ओपिनियन। सो बच्चों की जहाँ तक बात है, क्योंकि नंबर उतारने के बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें आपने बोली थी। पहला, स्क्रीन टाइम जो है, आज की डेट में बच्चे मोबाइल्स बहुत यूज़ करते हैं, हमने देखा है, और सन का जो एक्सपोजर है, सन रेज का, तो ये दोनों कितनी इम्पेक्ट करती है, और एज एन एक्सपर्ट आप वो पेरेंट्स को क्या बताना चाहते हैं? मतलब दिस आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। सी जी जी, देयर इज नो क्लियर कट रीजन कि किसकी वजह से नंबर आया या नंबर बढ़ेगा जी, पर स्टडीज में और पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उसको नंबर आने के चांस ज़्यादा है, या फिर नंबर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है। हाँ, वैसे ही ये भी देखा गया है कि जितना आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा है उतना नंबर कम आगे बढ़ता है। So these are all lifestyle factors which we can do as an added measure, कि जो साइंटिफिक मेजर्स है वो तो करने ही है जी, पर ये सब चीज़ हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे रिस्क फैक्टर कम हो और जिससे प्रोग्रेशन होने के चांस कम हो। और एक आर्टिकल मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ब्लू रेज जो होते हैं मोबाइल्स वगैरह या स्क्रीन्स में, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो बच्चों में तो और ज़्यादा हार्मफुल होंगे, तो उसके बारे में, या कुछ फ़िल्टर्स आते हैं जैसे कि ब्लू रेज को फ़िल्टर करने के लिए नाइट शिफ्ट करके अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग शील्ड भी आते हैं।
वो सही है कि जो स्क्रीन है उसमें से जो ब्लू लाइट आती है जी, उससे आंखों के पर्दे में दिक्कत हो सकती है या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, बट that could be an added thing for those who are using screen for more and more period of time. सभी लोगों में रोज ब्लू लाइट ग्लासेस लगाने से कोई इतना जितना वो मतलब कंसेप्ट मार्केट किया गया है उतना कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, बिकॉज अब स्क्रीन्स भी ऐसी है जिसमें आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो, नाइट मोड ऑन कर सकते हो. You should then there are tips to prevent damage from screen as well. तो ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा स्क्रीन में काम करते हैं उनके लिए it could be an added advantage, and that is a good thing. But I would not recommend to everyone कि जो भी चश्मा बनाता है सबको ब्लू फिल्टर बनाना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. और मोबाइल में खुद अपने ब्लू फिल्टर्स आते हैं ब्लू हाँ, रेज के लिए, वो भी इफेक्टिव होते हैं कि वो ठीक हाँ है? वो इफेक्टिव है, वो इन द सेंस कि वो ब्लू लाइट को कट ऑफ कर देते हैं. हाँ. तो वो अंदर से ही ब्लू लाइट नहीं आती है. जी. That is as good as wearing blue glasses, blue filter glasses. I mean, Okay. when you are working in the night time, तो आप नाइट मोड ऑन कर लो, जी. अब ब्लू फिल्टर ऑन कर लो, तो that works equally good as what you are doing with मतलब your बहुत glasses. टाइम रोज का एक्सपोजर हाँ, है तो जिनका उसमें मतलब फर्क पड़ेगा। प्रोफेशन ऐसा है जिनको मतलब सिस्टम पे ही काम करना है या हाँ, कंप्यूटर या पे ही पूरा दिन जाता है. एंड अनदर थिंग इज कि with coming times screen is not avoidable totally, Yes, because yes, abhi everything is going digital. yes. So we cannot avoid screen, but we will talk about it that how we can decrease the harmful effects of screen. Yeah. एंड फॉर एंटरटेनमेंट एटलीस्ट वी शुड डिक्रीज द स्क्रीन. ज़्यादातर बच्चों में भी क्या है कि अब काफ़ी स्कूल्स है जो आईपैड पे होमवर्क देती है, हाँ. पढ़ाने में भी डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, हाँ. तो वो वी कैन नॉट अवॉइड दैट 100%. यानी कि बच्चा कहीं पर भी जाएगा, स्कूल में जाएगा तो डिजिटल होगा, अब होमवर्क करना आएगा है तो तो डिजिटल है, एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल है, ऐसे सब केसों जगह. में व्हाट वी कैन कट डाउन इज एंटरटेनमेंट. लाइक वी Yeah. कैन प्रमोट आउटडोर स्पोर्ट्स, वी कैन प्रमोट अदर एक्टिविटीज की एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ही डजंट यूज स्क्रीन. जो कोविड के टाइम पे हुआ था, दैट वाज द सेम पॉइंट, दैट होल एंटरटेनमेंट वाज आल्सो डिजिटल, स्कूल वाज आल्सो डिजिटल, एवरीथिंग वाज ऑन द स्क्रीन, एंड दैट कैन लीड टू अनदर डिफरेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एज वेल. कि वो बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, थोड़ा इरिटेबल हो जाता है. वी हैव मेनी स्टडीज सपोर्टिंग इट कि जिसमें इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम और अकेले रह के पूरा दिन जब बच्चा सब कंप्यूटर पे ही करता है तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यानी कि अपने लाइफ के स्टार्टिंग के फेज में ही वो इसी तरीके से उनकी लाइफस्टाइल सेट हो रही है तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे. क्योंकि आपने अटेंशन स्पान की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि 3 सेकंड का एवरेज अटेंशन स्पान है. लोग रील्स देखते 3 सेकंड में, रील में मैक्सिमम. मैक्सिमम पहली 3 सेकंड डिफाइंस योर रील. सो that's what that you keep on scrolling. So उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, बिहेवियर में चेंजेस भी है, फ्रेंड्स कम बनते हैं, अकेले रहते हैं तो इंट्रोवर्ट होते हैं. तो ये सब देयर आर मेनी थिंग्स टू इट व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली इनटू ऑफ्थेल्मोलॉजी पर्सपेक्टिव, बट then there are many things to it. और आपने स्लीप का भी डिसऑर्डर का भी बात बोला. लोग लेट नाइट को तक स्क्रीन देखते रहते हैं. That is actually a very interesting thing. क्या होता है कि हम रात को नींद नहीं आती तो स्क्रीन देखते हैं. स्क्रीन देखते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल और डिस्टर्ब होती है. तो क्या होता है कि नींद नहीं आती तो स्क्रीन देखते हैं, और जैसे जैसे स्क्रीन देखते हैं वैसे नींद और नहीं आती, तो वी एंड अप इन विशियस साइकिल. और उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, और लोग ज़्यादातर स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है और फिर ड्राई आइज होती है, और भी प्रॉब्लम्स आइज में भी होती है, और काफ़ी सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. अभी हम लोग एडल्ट में मायोपिया की बात करें तो कॉन्टेक्ट लेंसेज भी एक ऑप्शन रहता है. तो एज एन एक्सपर्ट, एज एन सुपर स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है कॉन्टेक्ट लेंसेज इफेक्टिव है या उसको यूज़ करना चाहिए? कॉन्टेक्ट लेंस इज़ ए गुड ऑप्शन, बट बाय एंड लार्ज अभी क्या है कि जैसे कॉन्टेक्ट लेंस में आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस है. तो कॉन्टेक्ट लेंस अगर यूज़ करते हैं तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है. काफ़ी बार क्या है, लंबे टाइम से जब हम कॉन्टेक्ट्स यूज़ करते हैं तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड
हाँ। कि ठीक है रोज तो पहनते हैं क्या हो जाएगा, वी डोंट बॉदर अबाउट द सॉल्यूशंस वी आर पुटिंग द लेंस इन, काफ़ी बार वी स्लीप ओवरनाइट विद लेंसेज, सो देन दिस ऑल थिंग्स कैन लीड टू डैमेज इनसाइड द आई, एज बिकॉज वो आपकी कॉर्निया को रब करता है कॉन्टेक्ट लेंस, तो कॉर्निया पे डैमेज होता है, काफ़ी बार कॉर्निया में इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसके कारण और प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो इन टुडेज एरा, इन 2024 जब हम ये बात कर रहे हैं, तो फॉर एडल्ट के लिए तो नंबर उतारना इज क्वाइट ए वे गुड ऑप्शन, क्योंकि दैट इज ए वन टाइम प्रोसीजर, हार्डली टेक्स 15-20 minutes, एंड देन यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कॉन्टेक्ट लेंस और ग्लासेस और एनीथिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली. और एक कन्फ्यूज़न कहाँ पर, नंबर उतारने की जब बात आती है, स्पेशली जब मैरिज का टाइम होता है लड़कियों में लड़कों में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है लाइफ का. तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, क्योंकि इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है. कोई बोलता है 10,000 रुपये में पर आइज़ उतार देंगे, कोई बोलता है 1,00,000 रुपये होंगे, कोई बोलता है ये टेक्नोलॉजी से करेंगे, कोई बोलता है ये टेक्नोलॉजी से करें. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझाइए कि कौन कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी होती है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं. या तो जो आपने बताया कि नंबर